हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? आवर एनवायरनमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, ठीक है, उसके पॉल्यूशन जो होते हैं हमारे और उसके प्रकार, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, हाउ कैन वी सेव द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, वर्कआउट कर लेते हैं। सबसे पहले, इमेजिन दैट यू लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट एनी कार्स, फैक्ट्रीज और मशीन्स दैट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। आपको इमेजिन करना है कि आप ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर ना तो कार है कोई भी, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मशीन है, ठीक है, जो कि पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं ये सभी। ठीक है, हाउ वुड योर लाइफ बी डिफरेंट, आपका जीवन कैसे अलग होगा तब, ठीक है, कैसे अलग हो सकता है। वॉट आर सम ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस यू थिंक, ठीक है, तब हमारे क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, आपको सोचना है उसके बारे में और राइट करना है। ठीक है, जैसे हमारा जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, वी ऑल शेयर दिस ब्यूटिफुल अर्थ, ठीक है, हम सभी इस ब्यूटिफुल सुंदर अर्थ को शेयर करते हैं, यानी कि मिल बांट के सब रहते हैं यहाँ पर, राइट। एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है, और यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अर्थ को क्लीन रखें और ग्रीन रखें, हरा भरा रखें। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ वी कैन हेल्प कीप अवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी अर्थ को स्वच्छ रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं और ग्रीन रख सकते हैं। ठीक है, we will explore various aspects of our environment, the different types of pollution, the concept of the 3 R's etc। ठीक है, हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग तरह की चीज़ों का हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, और 3R का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट, सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपने पर्यावरण के बारे में। आवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमारा जो पर्यावरण है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों प्रकार की थिंग्स से मिलकर बना है। ठीक है, द लिविंग थिंग्स इन नेचर आर प्लांट्स, जिनको हम फ्लोरा कहते हैं, एंड एनिमल्स, जिन्हें हम फ्यूना कहते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो प्रकृति में होती हैं, प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स को हम फ्यूना कहते हैं। ठीक है, द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल है? नॉन लिविंग थिंग्स जो एनवायरनमेंट में है, जैसे पानी, हवा, चट्टाने, मिनरल्स और सॉइल यानी कि मिट्टी। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो थिंग्स हैं ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डेली नीड्स। ह्यूमन बींग अपनी डेली नीड्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, द बुक यू रीड, द लेदर शू यू वेयर, द फूड यू ईट, द कार, बस एंड साइकिल you use to travel, the furniture you use and computer you operate, there are some of things that we मेक एंड यूज़। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे बुक जिसको आप रीड करते हैं, लेदर शूज़ जिनको आप पहनते हैं, फूड जिसे आप खाते हैं, कार और बसेस जिनसे आप ट्रैवल करते हैं, फर्नीचर जिनको आप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर जिन्हें आप चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और उनको हम मेक भी करते हैं, बनाते भी हैं। पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। No living things in nature are free but to make our life comfortable। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है नेचर में वो फ्री हैं हमारे लिए, बट हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाती हैं वो। ठीक है, वी ओवर यूज अवर रिसोर्सेज एंड ऑल्सो डैमेज अवर एनवायरमेंट इन मैनी वेज। ठीक है, हम इनका ओवर यूज करते हैं, ठीक है, बहुत अधिक उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण हम इन्हें साथों साथ इन्हें डैमेज भी पहुंचाते हैं। ठीक है, कई तरीके से। द इंक्रीज इन
pollution has led to many changes in the environment. ठीक है, जैसे जैसे pollution बढ़ रहा है इससे हमारे environment में बहुत सारे changes आ रहे हैं. Okay, when we manufacture things for our uses and then discard them carelessly, we cause pollution of air, soil and water. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, और बाद में उसे डिस्कार्ड कर देते हैं बिना कुछ सोचे, ठीक है, बिना किसी परवाह के, तो उसके कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन होता है. ठीक है, let us find out how we are responsible in polluting our environment, air, water and soil. ठीक है, आइए इसको पता लगाते हैं कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं पोल्यूशन के लिए, जैसे हमारे एनवायरमेंट में होता है. ठीक है, हवा में, पानी में और मिट्टी में. ठीक है, आपको यहाँ पर अब क्या करना है, क्विक पॉज. नेम 2 थिंग्स वी गेट फ्रॉम वुड एंड इनसाइड द अर्थ. आपको ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताने हैं जो आपको इनसाइड द अर्थ मिलती हैं और लकड़ी से मिलती हैं, वुड से मिलती हैं. ठीक है, एयर पॉल्यूशन पढ़ते हैं. वी नीड क्लीन एयर टू ब्रेथ बट ड्यू टू आवर नेग्लिजेंसी क्लीन एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड इन द टाउन्स एंड सिटीज़. ठीक है, हम सभी को नीड होती है क्लीन एयर की सांस लेने के लिए, बट हमारी लापरवाही के कारण जो क्लीन एयर है वो पॉल्यूट हो गई है. ठीक है, दूषित हो गई है शहरों में और नगरों में. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड. आइए फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं कि एयर किस तरीके से पॉल्यूट होती है, दूषित होती है. ठीक है, when happens to the smoke and poisonous gases show in the pictures. ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं एयर पोल्यूशन. ठीक है, कुछ पिक्चर्स शो गई हैं जिनसे पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस निकल रही हैं. ठीक है, तो क्या होता है इनसे, इन सभी से तो एयर पोल्यूशन होता है. ओके, the poisonous gases like carbon dioxide given out by vehicles and factories mix with the clean air and pollute it. कुछ पॉइजनस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, ये व्हीकल से या फिर जैसे यहाँ पर फैक्ट्रीज शो की गई हैं, फैक्ट्रीज से ये सभी मिक्स हो जाती हैं हमारी क्लीन एयर में और उसे पॉल्यूट कर देती हैं. ब्रस्टिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली ऑल्सो पॉल्यूट द एयर. ठीक है, जब हम क्रैकर्स को ब्रस्ट करते हैं, दिवाली पर जलाते हैं पटाखे, इससे भी हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है. ठीक है, This polluted air causes breathing problems, irritates the eyes and causes other health problems to the living beings. ठीक है, इस polluted air से हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, हमारी आंखों में इरिटेशन हो जाती है और इसी से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. बी एन एनवायरमेंटल कॉप द लोअर एयर पॉल्यूशन. ठीक है, आपको क्या बनना है, एक एनवायरमेंटल कॉप बनना है. ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए आपको कार्य करने हैं ताकि आप एयर पॉल्यूशन को कम कर सकें. टू डू सो फॉलो दीज एनवायरमेंट सेविंग टिप्स. आप ऐसा करने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी एनवायरमेंट को सेव करने के लिए. जैसे वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, डू नॉट यूज़ अ कार. ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको वॉक करके जाना चाहिए, कार का यूज़ नहीं करना चाहिए. स्विच ऑफ कार इंजन्स एट द रेड लाइट. रेड लाइट पर आपको कार इंजन्स को बंद कर देना चाहिए. यूज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, यूज़ अ कार पूल टू गो टू स्कूल. स्कूल जाने के लिए आपको कार पूल का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, यूज़ अ साइकिल टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस पर जाने के लिए आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं. प्लांट्स मोर ट्रीज. और अधिक से अधिक प्लांट्स आपको लगाने हैं. वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. 3/4 of our Earth's surface is covered with water, but some of it is salty. ठीक है, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो पानी से कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें अधिकतर पार्ट जो है वो सॉल्टी है. ठीक है, Only 3% फ्रेश वाटर इज फिट फॉर यूज. केवल 3% फ्रेश वाटर ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं, जो पीने के लिए अच्छा है. ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव पॉल्यूटेड इवन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस. ठीक है, ह्यूमन बींग इस छोटे से अमाउंट को भी पॉल्यूट करने पे तुला हुआ है. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट हाउ वी ओपन पॉल्यूटेड द वाटर. लेट अस फाइंड आउट हाउ वी हैव पॉल्यूटेड द वाटर. आइए पता लगाते हैं कि हम पानी को कैसे दूषित करते हैं. ठीक है, डर्टी वाटर फ्रॉम आवर होम्स, शॉप एंड फैक्ट्रीज गोज इनटू द ड्रेन्स. ठीक है, गंदा पानी जो हमारे घरों का होता है, होम्स का होता है, ठीक है, शॉप का होता है, फैक्ट्रीज का होता है, वो ड्रेन्स में चला जाता है. ठीक है, दिस वाटर कंटेन्स सोप, डिटर्जेंट, केमिकल्स.
etc. इस वाटर में क्या क्या शामिल होता है? सोप होती हैं, डिटर्जेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है. ड्रेन्स रिलीज दिस डर्टी वाटर इनटू रिवर्स एंड पोल्यूट इट. अब ड्रेन्स क्या करते हैं? इस पानी को रिवर्स में या डाल देते हैं, जो कि उसे पोल्यूट कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है. फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो देयर क्रॉप. किसान फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है, खाद का उपयोग करते हैं अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए. दिस फर्टिलाइजर्स ऑल्सो गेट वॉश्ड away by rains and mix with water bodies like river, ponds, etc. ठीक है. ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये वॉश्ड अवे हो जाते हैं, यानी कि बह जाते हैं वर्षा के कारण, ठीक है, और मिक्स हो जाते हैं हमारी वाटर बॉडीज में, जैसे नदियों में, तालाब में, ठीक है. तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है. ऑल दीज थिंग्स पॉल्यूट द वाटर. ये सारी चीज़ें हमारे पानी को दूषित करती हैं. ओके. Many harmful germs grow in polluted water and cause diseases like jaundice, diarrhea and typhoid. ठीक है, बहुत सारे जर्म्स पॉल्यूटेड वाटर में पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे जॉइंडिस हो गया, ठीक है, डायरिया एंड टाइफाइड. Chemicals polluting our water also kills aquatic animals and plants. ठीक है. अब ये जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं, ये बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को भी किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है. वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग दीज सिंपल टिप्स. ठीक है. अब हम अपने पानी को कुछ सिंपल टिप्स को अपनाकर सेव कर सकते हैं. रिपेयर ड्रिपिंग टैप्स. ठीक है, यदि आपकी टैप खराब हो गई है, उसमें से पानी बहे जा रहा है, ठीक है, बह रहा है लगातार, तो उसको आपको तुरंत रिपेयर कराना है, ठीक है. डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं तो टैप को ओपन नहीं छोड़ना है. यूज वाटर फ्रॉम अ बकेट टू टेक अ बाथ. ठीक है, स्नान करने के लिए यानी नहाने के लिए आपको एक बाल्टी में पानी भरना है, तब करना है, ठीक है, बात. वॉश योर कार with a bucket of water and do not with a hose pipe. ठीक है, आपको अपनी कोई भी कार हो गई या फिर कोई भी व्हीकल जब वॉश करना है तो उसमें बकेट से पानी लेके तब वॉश करना है, ठीक है, नॉर्मली पाइप चला के नहीं, ठीक है. रीयूज किचन वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. ठीक है, आप किचन वाटर को यूज कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने प्लांट्स में पानी दे सकते हैं, ठीक है. फैक्ट फाइल पढ़ते हैं. बिग बिल्डिंग्स सच एज योर स्कूल have large rooftop from which rainwater can be piped into an underground tank. ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे कि आपकी स्कूल होती हैं, ठीक है, इनकी जो रूफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिस पे रेन वाटर एक पाइप में जाके अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा हो जाता है, सो दैट दिस वाटर कैन बी यूज्ड लेटर, ताकि हम इस पानी को बाद में यूज कर सकें. दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, कि वर्षा के पानी को हम बचा के रखते हैं. ओके, ब्रेन टीजर पढ़ते हैं. आई एम ब्लू बाई डे एंड डार्क एट नाइट. ठीक है, रात में डार्क हो जाता हूँ और ब्लू रहता हूँ दिन में. विद स्टार्स एंड मून दैट गिव मी लाइट. ठीक है, स्टार्स और मून होते हैं जो कि मुझे लाइट देते हैं. आई कवर द अर्थ वास्ट वाइड. मैं अर्थ को कवर करके रखता हूँ काफ़ी दूरी तक, काफ़ी चौड़ाई तक. एंड होल्ड द क्लाउड्स दैट इन मी ग्लाइड. ठीक है, और बादलों को होल्ड करके रखता हूँ. ठीक है, वॉट एम आई, मैं कौन हूँ. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्काई. ओके, सॉइल पॉल्यूशन पढ़ते हैं. व्हेन हार्मफुल वेस्टेज आर मिक्सड विद सॉइल. ठीक है, जब हार्मफुल वेस्टेज मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ, इट स्पॉइल्स द सॉइल एंड कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन. ठीक है, तो ये मिट्टी को स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिससे सॉइल पॉल्यूशन होता है. ठीक है, एनीथिंग दैट इज लेफ्ट ओवर एंड डू नॉट यूज्ड इन थ्रोन एज वेस्टेज. ठीक है, जो कोई भी चीज़ लेफ्ट ओवर रह जाती है, बची रह जाती है, ठीक है, और उसको हम वेस्टेज के रूप में यूज नहीं कर सकते. दीज वेस्ट कैन बी फ्रॉम आवर होम्स, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स. ठीक है, ये वेस्ट कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? हमारे घर से, ठीक है, फैक्ट्रीज से या फिर एग्रीकल्चर फील्ड से, ठीक है, खेतों से हो सकते हैं. देयर इज सो मच वेस्ट एंड सो लिटिल स्पेस टू थ्रो इट. ठीक है, वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको फेंकने के लिए या रखने के लिए स्पेस बहुत कम होता है. What should we do to control the waste we produce? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. ओके, अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. What happens to the, क्या होगा? अब हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं पहले. ठीक है, द न्यूज़पेपर दैट कम्स टू योर हाउस एवरी डे. ठीक है, न्यूज़पेपर्स जो आपके घर रोजाना आते हैं,
ओके। द ग्लास मग प्लेट्स एंड कप दैट ब्रेक, जब आपके ग्लास मग प्लेट ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स का क्या करते हैं, ठीक है। द पॉली बैग्स एंड ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, इनका आप क्या करते हैं, ठीक है। ओल्ड टूथ ब्रशेज, एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब्स एंड शैम्पू बॉटल्स, ठीक है। ओल्ड क्लॉथ्स एंड शूज नो लॉन्गर इन यूज, जो आप लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों का आप क्या करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स एंड न्यूज़पेपर डिके क्विकली एंड मिक्स विद सॉइल, ठीक है। इनमें से कुछ जो वेस्ट हैं, जैसे आपको सब्जियों के छिलके, फ्रूट छिलके, ठीक है, न्यूज़पेपर, ये इजीली डिके हो जाते हैं, इजीली सड़ जाते हैं, ठीक है, और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। These are called biodegradable waste, इनको हम biodegradable waste कहते हैं। All the food wastes, part of plants, pencil, shavings, animals and human dung are biodegradable waste, ठीक है। ये सभी जो फूड होते हैं, जो वेस्ट फूड होते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट के पार्ट होते हैं, पेंसिल शेविंग्स हो गई, ठीक है, एनिमल डग हो गया, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन डग हो गए, ठीक है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है, इजीली ये हमारे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर सम वेस्ट डू नॉट रॉट, हालांकि कुछ वेस्ट बिल्कुल भी रॉट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं सड़ते हैं या फिर नष्ट नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वेस्ट बताए हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे प्लास्टिक होती है, वो बिल्कुल भी नहीं सड़ती है, ना ही वो नष्ट होती है, ठीक है, मेटल भी ऐसी होती हैं और ग्लास भी, ठीक है। लेट्स डू इट। पुट सम किचन वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स एंड डेड लीव्स इन अ पॉली बैग, ठीक है। आपको अब क्या करना है, कुछ किचन से वेजिटेबल पील्स लेने हैं, ठीक है, डेड लीव्स लेनी है और एक पॉली बैग में रखना है। पुट सम पीसीस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल इन अनदर बैग, ठीक है, और आपको कुछ पीसीस ग्लास में, ठीक है, जो ग्लास के कुछ पीसीस हैं, प्लास्टिक और मेटल के कुछ पीसीस हैं, उन्हें अनदर पॉली बैग में रखना है, ठीक है। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ 2 बैग्स फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिनों के लिए आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है। यू विल नोटिस दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रोट्स वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमेन्स द सेम। आप नोटिस करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो नष्ट होने लगेंगे, ठीक है, रोट होने लगेंगे, और वहीं पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एज मैन्योर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उनको हम रिसाइकल कर लेते हैं मैन्योर के लिए, ठीक है, खाद के लिए। वेस्ट इज कलेक्टेड इन कंपोस्ट पिट्स, वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है कंपोस्ट पिट में, ठीक है, गड्ढे बना लिए जाते हैं, ठीक है। वर्म्स ईट अप द गार्बेज टू क्रिएट रिच मैन्योर, वर्म्स ईट कर लेते हैं गार्बेज को रिच मैन्योर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वेस्ट डिकेस विद इन 45 days to 90 days एंड फॉर्म मैन्योर, ठीक है, जो हमारा वेस्ट डिके होते हैं, जो सड़ जाते हैं, 45 से 90 दिन के अंदर हमारा मैन्योर बन जाता है, ठीक है, खाद बन जाता है। मैन्योर इज एडेड टू सॉइल, मैन्योर सॉइल में ऐड किया जाता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल, इस मिट्टी में प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ओके। इन रिसाइकलिंग में क्या होगा, द वेस्ट इज ट्रीटेड सो दैट इट कैन बी रीयूज, ठीक है, इस वेस्ट को हम ट्रीट करेंगे ताकि हम इसको फिर से रीयूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, द रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर्स, न्यूज़पेपर से हम फिर से न्यू पेपर्स बना सकते हैं, ओके। Plastic is recycled to make cheap bucket, mugs and toys, and glass is recycled to make new glasses objects. प्लास्टिक को हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं जिससे हम बकेट, मग, टॉयज, ग्लास बना सकते हैं, ठीक है। मेटल एंड रबर आर ऑल्सो रिसाइकल्ड, मेटल और रबर को भी हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। An apple takes around a month to break down while aluminium takes around 300 to 400 years to break down, ठीक है। एक एप्पल को लगभग एक महीना लगता है ब्रेक डाउन होने में, ठीक है, नष्ट होने में पूरी तरीके से। वहीं पर हमारा जो एल्यूमिनियम होता है उसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होने में 300 to 400 ईयर्स लगते हैं, ओके। हाउ कैन वी सेव द एनवायरमेंट, हम
एनवायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने पर्यावरण को। वी कैन हेल्प इन शेविंग आवर एनवायरमेंट बाय फॉलोइंग द 3 R's। ठीक है, हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं यदि हम 3 R's को फॉलो करें। 3 R's क्या है? व्हाट आर द 3 R's? ठीक है, ये 3 R's क्या है? दीज आर रीयूज, ठीक है, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ये है इनका मतलब 3 R's का, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस के बारे में पढ़ते हैं। यूजलेस, ठीक है, यानी कि बहुत कम उपयोग करना। चूज द थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन, ऐसी चीजों को चूज करना जिन्हें हम फिर से यूज कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूज क्लॉथ्स, टॉवल्स, हैंकरचीफ्स इंस्टेड ऑफ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर की जगह पर आप क्लोथ्स, हैंकरचीफ का यूज कर सकते हैं। ओनली बाय व्हाट यू नीड, आपको केवल वही चीजें बाय करनी है जिनकी आपको आवश्यकता हो। रीयूज में क्या होगा? फाइंड न्यू वेज टू यूज थिंग्स बिफोर यू थ्रो दैम। ठीक है, आपको कुछ नए तरीके फाइंड करने हैं उन चीजों को यूज करने के, उनको फेंकने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेक्स्ट बुक्स can be given to the library or old toys and clothes can be given to orphans और charity organizations। ठीक है, अब जैसे आपकी पुरानी बुक्स होती हैं उन्हें आप लाइब्रेरी में दे सकते हैं, आपके पुराने टॉयज होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उन्हें आप ऑर्फन्स को दे सकते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं। ठीक है, या फिर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं। ठीक है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड बाय द नीडी, या फिर जो नीडी जिनको उनकी आवश्यकता होती है वो उनको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल में क्या होता है? एज डिस्कस्ड अबव, वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड टू बी यूज्ड अगेन। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, वेस्ट को हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा यूज करने के लिए। ठीक है, रूल्स यू शुड फॉलो टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। ठीक है, और रूल्स क्या है? बस आपको एनवायरमेंट को क्लीन रखना है। ओके, सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में आपको वेस्ट को सेपरेट करना है। फर्स्ट में बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड में नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, डू नॉट लिटर, इनको आपको जलाना नहीं है। पुट वेस्ट इनटू द डस्टबिन नॉट ऑन द रोड्स और योर सराउंडिंग्स, वेस्ट को आपको हमेशा डस्टबिन में डालना है, सड़क पर कहीं भी नहीं डालना है और अपने आसपास के वातावरण में कहीं भी नहीं डालना है। ठीक है, ट्रीज आर हेल्पफुल, ट्रीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। ठीक है, इफ द एनवायरमेंट हैज टू बी सेव्ड, ठीक है, यदि हमें एनवायरमेंट को बचाना हो, ठीक है, वी विल हैव टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड ट्रीज, तो हमें क्या करना होगा? अपने फॉरेस्ट को, अपने ट्रीज को सेव करना होगा। ठीक है, सेव करेंगे हम। ट्रीज आर आवर हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स, ट्रीज क्या होते हैं? हमारे हेल्पर्स होते हैं और हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ओके, ट्रीज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, ट्रीज हमारे लिए यूजफुल होते हैं कई तरीके से। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे इन रेन्स एंड फ्लोड्स। ठीक है, ट्रीज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं कई तरीके से। इनकी रूट्स जो हैं हमारी मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं। ठीक है, और वॉश्ड अवे हो जाने से रोकती हैं, यानी कि जब वर्षा आती है या फिर फ्लोड आता है, बाढ़ आता है जब, ठीक है, तो इनसे भी रोकती हैं हमारी पेड़ों की जड़ें मिट्टी को। ठीक है, दे हेल्प इन मेकिंग रेन, साथ ही साथ ये हमारे वर्षा लाने में भी हेल्प करती हैं ट्रीज। ठीक है, वर्षा लाने में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन विच वी यूज टू ब्रेथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। ठीक है, हाउ टू सेव आवर ट्रीज, हम कैसे बचा सकते हैं अपने ट्रीज को? वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इफ़ वी कट दैम फॉर आवर यूज़, यदि हम उन्हें अपने यूज़ के लिए कट कर रहे हैं, काट रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज देन वॉट वी कट, ठीक है, हमें मोर ट्रीज प्लांट करने चाहिए जितने हमने काटे हैं उससे ज़्यादा। ओके, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, पेपर किससे बनता है? ट्रीज से बनता है। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक प्रिंट आउट्स अननेसेसरीली, ठीक है, बिना वजह के हमें प्रिंट आउट्स नहीं लेने चाहिए। इन विलेज पीपल यूज वुड ऑफ ट्रीज एज फ्यूल टू मेक फूड, गाँव में यूज करते जो लोग होते हैं वो वुड का यूज करते हैं फ्यूल के रूप में खाना बनाने के लिए। ठीक है, दे शुड यूज अदर फॉर्म ऑफ फ्यूल सच एज एलपीजी, उन्हें फ्यूल की अदर फॉर्म को यूज करना चाहिए जैसे एलपीजी हो गई। ठीक है, कोर वर्ड्स पढ़ते हैं इस चैप्टर की बच्चों। एनवायरमेंट क्या होता है? द सराउंडिंग इन विच प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस लाइव, ठीक है, वह सराउंडिंग जहाँ पर ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं।
बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? वेस्ट दैट कैन रोट, ऐसे वेस्ट जो कि सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? वेस्ट दैट कैन नॉट रोट, जो कि रोट नहीं होते, सड़ते नहीं हैं ऐसे वेस्ट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टेक्निक यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर अदर पर्पस। ठीक है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं और उसका उपयोग हम अपने अलग अलग कार्यों में करते हैं। ठीक है, इन अ नटशेल आवर एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार की चीजों से बना है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डेली नीड्स। ह्यूमन बींग डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी डेली नीड्स के लिए। ठीक है, अपनी रोजाना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। मैन पोल्यूट्स एयर, वाटर एंड सॉल्यूशन। मैन पोल्यूट करता है एयर को भी, वाटर को भी एंड सॉइल को भी। प्लांट्स मोर ट्रीज टू सेव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज करना चाहिए ताकि वो इजीली रोट हो जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।